Hey everyone, very warm welcome to all of you. Welcome to लाइफ साइंस पाठशाला। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ये फ्री कोर्स चल रहा है और टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी इन सब का सिलेबस लगभग सेम है, तो मैं सारे टॉपिक सिलेबस को देख कर के ही उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। और फिलहाल मैंने बॉटनी शुरू किया है और बॉटनी में वायरस कंप्लीट हो चुका है और बैक्टीरिया भी कंप्लीट हो चुका है। वायरस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए हैं मैंने और आज बैक्टीरिया का कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद अगली क्लास में मैं आप लोगों को एल्गी पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो क्योंकि ये फ्री कोर्स है और साथ में पीडीएफ नोट्स भी दिया जा रहा है, तो जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं पीडीएफ नोट्स के लिए, आप लोग टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूँगी, ठीक है। तो आप कहीं से भी ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप को। वहाँ पे प्रीवियस जितनी भी क्लासेस हुई हैं सबके नोट्स अवेलेबल हैं, आप डाउनलोड कर लीजिए और आज की भी क्लास का पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जिन लोगों ने क्लासेस नहीं देखी हैं देख लीजिए, ताकि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे इजली, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्लास को। देखते हैं पहला क्वेश्चन। इन बैक्टीरिया द रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर लोकेटेड इन प्लाज्मिड, मीजोजोम, न्यूक्लियोइड, एपिजोम। तो बैक्टीरिया में जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स है ये कहाँ पे पाया जाता है? प्लाज्मिड में, न्यूक्लियोइड में, एपिजोम या मीजोजोम में? तो मैंने बताया था कि जो बैक्टीरिया होता है उसमें रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है? मीजोजोम में होता है, ठीक है। बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन जो है वो मीजोजोम में होता है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसी की वजह से जो बैक्टीरिया है उसमें रेस्पिरेशन मीजोजोम में होता है। और मीजोजोम कैसे बनता है? जो बैक्टीरिया है उसका जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होता है बैक्टीरिया का, ठीक है। तो बैक्टीरिया का जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, जैसे कि ये मेम्ब्रेन है, जब ये अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड हो जाता है तब ये ऑर्गेनेल जैसा स्ट्रक्चर बनाता है और इसी को कहा जाता है मीजोजोम, ठीक है। तो बैक्टीरिया में इस मीजोजोम में ही रेस्पिरेशन होता है और इस मीजोजोम में ही रेस्पिरेटरी एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मीजोजोम, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखिए। ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट्स ऑन डिप्लोकोकस न्यूमोनी शोड ए ट्रांसडक्शन, बी ट्रांसफॉर्मेशन, सी रेप्लिकेशन, डी कंजुगेशन। तो ग्रिफिथ जो थे उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था डिप्लोकोकस न्यूमोनी पे, तो उसमें क्या शो कर रहा था? मतलब जब ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट किया गया था इस बैक्टीरिया पे, तो कौन सा प्रोसेस शो कर रहा था, ठीक है। कौन सा प्रोसेस था वो जिसको इन्होंने देखा था एक्सपेरिमेंट के थ्रू? वो ट्रांसडक्शन था, ट्रांसफॉर्मेशन था, कंजुगेशन था या रेप्लिकेशन था? तो जो लोग क्लास देखे हैं उन्हें पता होगा कि ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किया था डिप्लोकोकस न्यूमोनी पे, तो उन्होंने देखा था ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस उन्होंने देखा था। और ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि अगर ये बैक्टीरिया है और इसके चारों तरफ ये जो एनवायरनमेंट है उसमें अगर फ्री फॉर्म में कोई भी छोटा मोटा डीएनए का फ्रैगमेंट प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा? इस डीएनए फ्रैगमेंट को अपने अंदर अपटेक कर लेता है, ठीक है। और ये जो अपटेक करने का प्रोसेस होता है इसी को बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक। तो ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किया था डिप्लोकोकस निमोनी में, तो उन्होंने ये ट्रांसफॉर्मेशन का ही प्रोसेस देखा था, जिसमें फ्री कंडीशन में डीएनए अगर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है तो बैक्टीरिया उसे अपने अंदर ले रहा था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ट्रांसफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन है। स्टेन यूज्ड फॉर ग्राम स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया, ए एनिलिन ब्लू, बी कॉटन ब्लू, सी क्रिस्टल वायलेट एंड डी टिप्टन ब्लू। तो ऐसा स्टेन जो कि बैक्टीरिया के ग्राम स्टेनिंग मेथड में यूज़ किया गया वो स्टेन कौन सा है? क्रिस्टल वायलेट, ठीक है। क्रिस्टल वायलेट जो स्टेन है ये यूज़ किया जाता है बैक्टीरिया के ग्राम स्टेनिंग में, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए। बैक्टीरिया बियरिंग अ स्टफ्ड ऑफ फ्लैजिला ऑन बोथ द पोल्स आर कॉल्ड ए ट्राइकस, पेरीट्राइकस, लोफोट्राइकस एंड एम्फीट्राइकस। तो ऐसा बैक्टीरिया जिसके दोनों पोल पे फ्लैजिला प्रेजेंट हो, मतलब अगर ये बैक्टीरिया है तो इसके इस तरफ भी फ्लैजिला पाया जाए और इसके इस तरफ भी फ्लैजिला पाया जाए, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे? ए ट्राइकस? नहीं, ए ट्राइकस का मतलब ऐसा बैक्टीरिया जिसमें कोई भी फ्लैजिला न पाया जाए, तो उस बैक्टीरिया को हम कहते हैं ए ट्राइकस बैक्टीरिया, ठीक है। पेरीट्राइकस का मतलब अगर ये बैक्टीरिया है और इसके पूरे सरफेस पे फ्लैजिला पाया जा रहा है,
ठीक है। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे, पेरीट्राइकस बैक्टीरिया। ठीक। फिर एम्फीट्राइकस, एम्फी का मतलब होता है बोथ, ठीक है। तो एम्फीट्राइकस में क्या हो जाएगा, ऐसा बैक्टीरिया जिसके दोनों पोल पे फ्लैजिला पाया जाए, तो ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहेंगे हम, एम्फीट्राइकस। ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, एम्फीट्राइकस। ठीक। और लोफोट्राइकस की बात करें तो लोफोट्राइकस में बैक्टीरिया के केवल एक एंड पे ही फ्लैजिला पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। फ्री लिविंग, ठीक है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्स करने वाले बैक्टीरिया के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा बैक्टीरिया है जो फ्री लिविंग है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ठीक है। एजोटोबैक्टर, स्यूडोमोनास, नाइट्रोजोमोनास और राइजोबियम। तो जो एजोटोबैक्टर है ये फ्री लिविंग कंडीशन में ही नाइट्रोजन को फिक्स करने की एबिलिटी रखता है। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा एजोटोबैक्टर। ठीक। अगला क्वेश्चन है, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया बिलोंग टू दी ग्रुप आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड राइजोबैक्टीरिया। तो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया के बारे में मैंने बताया था आपको, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया किससे बिलोंग करते हैं, आर्कीबैक्टीरिया से। ठीक है। जो आर्कीबैक्टीरिया है इसको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया और थर्मोफिलस बैक्टीरिया और हेलोफाइल्स। ठीक है, 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है आर्की बैक्टीरिया को। तो जो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं ये आर्की बैक्टीरिया से बिलोंग करते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री लिविंग एनारोबिक बैक्टीरिया कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन। तो ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो कि फ्री लिविंग कंडीशन में रहता है, एनारोबिक है और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस, एजोटोबैक्टर, क्लॉस्ट्रीडियम और राइजोबियम। तो जो क्लॉस्ट्रीडियम होता है ये फ्री लिविंग होता है, एनारोबिक कंडीशन में नाइट्रोजन फिक्स करने की एबिलिटी रखता है। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्लॉस्ट्रीडियम। ठीक है। ये सब आपको याद कर लेना होगा क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो आपको इनका नाम याद रखना होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सल्फर बैक्टीरिया। ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को। तो सल्फर बैक्टीरिया इसमें से कौन सा होगा, नाइट्रोजोमोनास, क्लॉस्ट्रीडियम, एसिटोबैक्टर, बेजियाटोआ। तो सल्फर बैक्टीरिया का एग्जांपल क्या हो जाएगा, बेजियाटोआ। ठीक है, बेजियाटोआ जो है ये एक सल्फर बैक्टीरिया है। अगला क्वेश्चन है, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स आर फाउंड इन टीएमवी, बैक्टीरिया, ईस्ट एंड वॉलवॉक्स। तो जो सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है ये बैक्टीरिया में पाया जाता है। बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो क्रोमोजोमल डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है। उसके अलावा बैक्टीरिया में जो एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है जिसको प्लाज्मिड कहा जाता है वो भी सर्कुलर होता है। ठीक है। तो सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल जो है बैक्टीरिया में पाया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा होगा, स्यूडोमोनास, एग्रोबैक्टीरियम, कोरिन बैक्टीरियम और जैंथोमोनास। तो ये सारी लिस्ट ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की मैंने लिस्ट आपको दी थी। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इसमें से जो है सी कोरिन बैक्टीरिया होगा। ठीक है, जो कोरिन बैक्टीरिया है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियल स्ट्रेन टू अनदर थ्रू द एजेंसी ऑफ अ वायरस इज कॉल्ड। मतलब जब एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल जो है दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होता है, किसकी मदद से, एक वायरस की मदद से, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन देखिए, ट्रांसलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलोकेशन या फिर ट्रांसडक्शन। तो क्या बताया गया था आपको कि जब एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र होता है विद द हेल्प ऑफ वायरस। ठीक है, जब वायरस की मदद से जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र किया जाता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसडक्शन। ठीक है, क्योंकि ट्रांसडक्शन प्रोसेस ही है जो कि बैक्टीरियोफाज मेडिएट करता है और वो क्या करता है, एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल लेता है और उसको ले जाता है और दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जो है ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसडक्शन। ठीक। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज़ नोन एज फिलामेंटस बैक्टीरिया। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है जो फिलामेंटस बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा, स्पाइरोचिट्स, एक्टिनोमाइसिटीज एंड विब्रियो। तो जो एक्टिनोमाइसिटीज होता है ये फिलामेंटस बैक्टीरिया है। ठीक है,
ये भी बताया गया है आपको। ठीक, एक्टिनोमाइसिटिस जो है राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। फिर है द बैक्टीरियम दैट कॉजेज बॉटुलिज्म इज स्ट्रेप्टोकोकस, स्यूडोमोनास, बैसिलस एंड क्लॉस्ट्रीडियम। तो ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो कि बॉटुलिज्म डिजीज कॉज करता है? आंसर होगा इसका डी, क्लॉस्ट्रीडियम। ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो है ये बॉटुलिज्म डिजीज कॉज करता है। ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप इन्हें ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए। ठीक है, और इनमें जो एग्जाम्पल दिए जाते हैं जो कि राइट आंसर है, आपको उनको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है लैकोपेरॉन इन ई कोलाई वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्टसन, वाटसन एंड क्रिक, जैकब एंड मोनार्ड एंड क्रेन एंड टायलर। तो सबसे पहले बात ये आती है कि लैकोपेरॉन होता क्या है। तो जो लैकोपेरॉन है ई कोलाई का, लैकोपेरॉन को लैक्टोज ओपेरॉन कहा जाता है। ठीक है, लैक शॉर्ट में है तो इसका फुल फॉर्म है लैक्टोज ओपेरॉन। ठीक है, तो जो लैक्टोज ओपेरॉन है या लैक ओपेरॉन है जो बैक्टीरिया में होता है, इसकी ज़रूरत पड़ती है बैक्टीरिया को, क्योंकि बैक्टीरिया में लैक्टोज का ट्रांसपोर्ट करना होता है। ठीक है, तो जो लैक ओपेरॉन है उसकी मदद से बैक्टीरिया में लैक्टोज का ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसके अलावा लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए बैक्टीरिया में लैक्टोज ओपेरॉन या लैक ओपेरॉन की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले लैक ओपेरॉन को ई कोलाई में डिस्क्राइब किया था जैकब और मोनार्ड ने। ठीक है, जैकब और मोनार्ड जो थे सबसे पहले इन्होंने बताया था लैक ओपेरॉन ई कोलाई में होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है अ प्रोफेज बर्न इन अ होस्ट सेल विदाउट हैम्परिंग इट्स रेप्लिकेटिंग इज कॉल्ड लाइसोजेनिक, लाइटिक, मार्जिनल एंड फेज। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोफेज क्या होता है। तो ऐसा बैक्टीरियोफाज जिसका जो जेनेटिक मटेरियल है, जिसका जो जीनोम है, जो डीएनए है, जब वो किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ठीक है, किसी बैक्टीरिया को, जैसे अगर ये बैक्टीरियोफाज है तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, जब ये डीएनए किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, तब ये इन्फेक्ट करता है तो ये अपना जीनोम जो है अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, तो जब ये जीनोम बैक्टीरियोफाज का जा करके बैक्टीरिया के जीनोम में इंटीग्रेट हो जाता है, तो ऐसे जीनोम को हम क्या कहते हैं? प्रोफेज कहते हैं। ठीक है, मतलब बैक्टीरियोफाज का जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, जब वो बैक्टीरिया के जीनोम में जा करके इंटीग्रेट हो जाता है तब हम उसको कहते हैं प्रोफेज। ठीक, तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जब प्रोफेज जो है बर्न हो रहा है, मतलब जब नया प्रोफेज बनता है और वो बैक्टीरिया को अपने रेप्लिकेटिंग को, मतलब अपने जो होस्ट सेल है बैक्टीरिया, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करता है, उसको किल नहीं करता है, तो ऐसे प्रोफेज को, ऐसे बैक्टीरियोफाज को क्या कहा जाता है? लाइसोजेनिक, लाइटिक, फेज या फिर मार्जिनल। तो मैंने बताया था आपको कि ऐसा बैक्टीरियोफाज जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट तो करता है लेकिन उसको किल नहीं करता, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करता है, बल्कि अपना जेनेटिक मटेरियल उसके जेनेटिक मटेरियल में इंटीग्रेट करता है और क्या करता है? अपना नंबर बढ़ाता है। ठीक है, तो ऐसे बैक्टीरियोफाज को कहा जाता है लाइसोजेनिक फेज। ठीक है, तो वो प्रोफेज जो कि अपने रेप्लिकेटिंग को, अपने होस्ट सेल को किल नहीं करेगा, डिस्ट्रॉय नहीं करेगा और अपना नंबर इंक्रीज करेगा, तो ऐसे प्रोफेज को, ऐसे बैक्टीरियोफाज को हम कहते हैं लाइसोजेनिक फेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विलाई इन बैक्टीरिया आर हेल्पफुल इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लोकोमोशन, कॉन्जुगेशन कॉन्टैक्ट, ट्रांसडक्शन। तो पिलाई के बारे में मैंने क्या बताया था? पिलाई जो है क्या करता है? पिलाई की मदद से और फिमरी की मदद से बैक्टीरिया अपने होस्ट सेल से चिपकने का काम करता है। ठीक है, उसके अलावा बैक्टीरिया का जो रोल, पिलाई का जो रोल होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी देखने को मिलता है। ठीक, तो पहला ऑप्शन है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये नहीं होगा क्योंकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पिलाई का कोई भी रोल नहीं होता। लोकोमोशन, लोकोमोशन का मतलब होता है मूवमेंट, तो बैक्टीरिया में जो मूवमेंट होता है वो फ्लैजिला की मदद से होता है। ठीक है, पिलाई की मदद से नहीं होता, तो बी भी गलत है। ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन तो जेनेटिक मटेरियल का एक ट्रांसफ़र मेथड है जिसमें, जो कि वायरस के थ्रू होता है। ठीक है, अब बचता है ऑप्शन कंजुगेशन कॉन्टैक्ट। यस, जो पिलाई होता है उसका क्या रोल होता है? कंजुगेशन में होता है। ठीक है, जब एक बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करता है और डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू करता है तो उसको ज़रूरत पड़ती है पिलाई की। ठीक है, पिलाई ही है जो कि दो बैक्टीरिया को एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में लाने का काम करता है। ठीक है, तो पिलाई का जो रोल होता है वो हेल्पफुल किस में होता है? कंजुगेशन कॉन्टैक्ट में होता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट्स ऑन डिप्लोकोकस न्यूमोनी स्टोर। ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ पहले भी। ठीक है, तो ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट था वो ट्रांसफॉर्मेशन पे था। ठीक है, उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया था।
अगला क्वेश्चन है एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियस, स्ट्रेप्टोमाइसिन ऑरियोफेसियंस, स्ट्रेप्टोमाइसिन रिमोस एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन फ्रेडी। तो ऐसा कौन सा स्ट्रेप्टोमाइसिन का स्पीसीज है जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियस। ये सारे क्वेश्चन जो है आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, तो आपको इनके स्पीसीज और जीनस का नाम याद रखना होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया आर कॉल्ड कोकाई, बैसिली, स्पाइरिला, विब्रियो। तो ऐसा बैक्टीरिया जिसका जो शेप है वो रॉड लाइक होता है, ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? बैसिली। ठीक है, बैसिली जो बैक्टीरिया होता है जो रॉड शेप्ड होता है देखने में, उसको हम कहते हैं बैसिली। कोकाई जो होता है ये राउंड शेप्ड होता है। ठीक है, स्पाइरिला जो होता है ये स्पाइरल लाइक होता है। ठीक है, इस तरीके का ऐसे। और जो विब्रियो है ये कॉमा शेप्ड होता है। ठीक है, ऐसे। ठीक, तो कोकाई राउंड शेप्ड और स्पाइरिला जो है ऐसे होता है, सॉरी स्पाइरिला जो है ऐसे होता है स्पाइरल शेप्ड, बैसिली जो है रॉड शेप्ड होता है। ठीक, और जो विब्रियो है ये कॉमा शेप्ड होता है। ठीक, तो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? बैसिली। अगला क्वेश्चन है विच इज़ एब्सेंट इन आर्की बैक्टीरिया? पॉलीसेकेराइड, लिपिड्स, पेप्टिडोग्लाइकन एंड प्रोटीन। तो जो आर्की बैक्टीरिया होता है उसके पास पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता है। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं पाया जाता है, बाकी पॉलीसेकेराइड, लिपिड्स और प्रोटीन ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? पेप्टिडोग्लाइकन। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है आंसर की, आप देख सकते हैं। पहले क्वेश्चन सॉल्व करिए खुद से, और जब आपको ना समझ में आए तो आप आंसर की देख लीजिए। इसका पीडीएफ आपको डिस्कशन ग्रुप में मिल जाएगा टेलीग्राम के, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगले वीडियो में मैं आपको एल्गी पढ़ाऊँगी। ठीक है, थैंक यू।